झड़प जो बिहार से है। दरअसल बिहार में भी कोरोना के जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। पहले एक प्लेट देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो बिहार में भी कोरोना की दस्तक जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो एम्स में डॉक्टर, नर्स समेत 6 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो बिहार में भी कोरोना पांव पसार रहा है और पटना के सरकारी अस्पतालों को तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया गया है। जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाइयों और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए देश भर में कोरोना के नए जो है 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर के अब अलर्ट मोड पर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री लगातार कर रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक और लगातार समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अस्पताल में मरीजों की संख्या सामने आई है, वहीं बिहार में भी कोरोना की दस्तक से लोग थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए, पटना एम्स में डॉक्टर और नर्स समेत 6 नए संक्रमित जो है वो पाए गए हैं और इसको लेकर के अब अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है। सभी की जांच की जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। जांच के आदेश दिए गए हैं कि सभी की जांच होनी चाहिए। जो भी दूसरे राज्यों से या फिर विदेश से आ रहे हैं उनका टेस्ट होना चाहिए, यानी कि अलर्ट मोड पर बिहार भी नजर आ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के। तो बिहार में भी कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है और उसी पर चर्चा करने के लिए राजधानी पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट JN1 पूरे देश भर में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, 1000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, अमेरिका की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में 350 से ज्यादा जो है वहां पर मौतें हुई है। ये रिपोर्ट अभी ताजा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में ये जो नया वेरिएंट है काफी खतरनाक बताया जा रहा है और भारत में भी लगभग 1500 के करीबन ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। और अगर पटना की बात की जाए, एम्स में डॉक्टर और नर्स सहित 6 जो है संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है बिहार में इसको लेकर के? जहां बिहार में भी कोरोना के जो लक्षण है वो देखने को मिले हैं। अगर बात करें पटना एम्स की तो वहां एक नर्स, एक डॉक्टर, 2 नर्स और 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर NMCH में वार्ड बना दिया गया है, कोरोना वार्ड बना दिया गया है और जो पटना के जितने भी अस्पताल है, जो बड़े अस्पताल है, उनमें कोरोना जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर बाकायदा मीटिंग की गई, बाकायदा इसको लेकर एक जानकारी भी दी गई कि किसी भी जो कोरोना इस तरीके से अगर ऐसे पेशेंट है उनको भर्ती किया जाए, उनको देखा जाए। और इसको लेकर जो पॉजिटिव 6 लोग जो हुए हैं तो वो एक अभी फिलहाल चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और सभी जितने भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उनमें जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वो चाहे NMCH हो, चाहे एम्स हो, चाहे IGMS हो या PMCH, तमाम जितने भी बड़े हैं सभी को निर्देश। क्योंकि देखिए, अब बिहार में जहां प्रधानमंत्री का दौरा भी है, उसको लेकर एहतियातन तौर पर कहीं ना कहीं जो चाक चौबंद है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक बड़ा आदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी अगर जो कोरोना, अगर चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे अगर आपको रेलवे स्टेशन पे, उनकी बाकायदा जांच की जाए। वैसे पेशेंट अगर आपको दिक्कत उनकी जा दी, तो सभी को लेकर एहतियातन तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग अपनी जो एक तरीके से अस्पतालों को निर्देश दिया है और उसको लेकर जो है जितने भी अस्पताल है वो कोरोना वहां जांच उपलब्ध, रैपिड टेस्ट आप करा सकते हैं। जिनको अगर ऐसा लगता है तो बिहार भी कोरोना को लेकर एक तरीके से अलर्ट मोड पे है और पूरी तरीके से जो है उस पर जांच चल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लोगों में वो डर है, लेकिन अब लोगों को खुद भी एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक महामारी आई थी, उसके बाद अब लोग जो है समझ में आ चुका है कि कोरोना क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि वैश्विक महामारी के बाद भी कई नए वेरिएंट आए थे सामने, लेकिन अब जो ये नया वेरिएंट सामने आया है, इससे मौतों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले जगह जाने से बचे और मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को में जागरूकता फैलाना भी काफी जरूरी है कि आप कैसे बच सकते हैं इससे। देखिए, जरूर निकेत, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी जिस तरीके से पिछली बार
आई थी, जिस तरीके से कितनी मौतें हुई थी, तो उसको एहतियातन तौर पर, जिससे अगर फिर से वो पैर पसारता है तो उसको लोगों को थोड़ी सी जो डिस्टेंस है वो बना के चलनी होगी। लेकिन फिलहाल वैसी अभी संक्रमण की स्थिति तो नहीं है बिहार में, वैसी की नहीं। लेकिन हाँ, जो है कि अपना जो सैनिटाइजर रखे, मास्क पहने, इस तरीके के हैं जो निर्देश दिए गए हैं। तो इसको लेकर बाकायदा जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पर काम कर रहा है और इस पर एक तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश जरूर हो रही है। बताया जा रहा है कि इस तरीके कोरोना जो है वो पैर पसार रहा है, क्योंकि पूरे देश में भी कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो राजधानी में हो या तमाम जितने भी राज्य हैं उसमें भी धीरे धीरे कोरोना काल, चाहे झारखंड में हो या बिहार में। तो वैसी स्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट है और सभी अस्पतालों को निर्देश किया कि रैपिड टेस्ट हो या तमाम जो टेस्ट किए जा सकते हैं, ऐसा लगता है, जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जांच करें और जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरते। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार जो है मामले सामने आ रहे हैं, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली